हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मड। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं 4D सीरीज। अब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं 4D सीरीज याद करने की एक ट्रिक, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है। एक ही बार में आपको याद हो जाएगी, फनी ट्रिक है। ठीक। दूसरी चीज इसमें मैं बताने वाला हूं आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि कौन कौन से 4D सीरीज में एलिमेंट हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि किस पीरियड से ये बिलोंग करते हैं। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। दूसरी चीज आपको याद होना चाहिए कि 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं विद एटॉमिक नंबर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में याद कराने वाला हूं। तो देखिएगा, 4D सीरीज के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया क्या? इस क्वेश्चन का आंसर कि 4D सीरीज के एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? फिफ्थ पीरियड से। अब आपके सामने अगर आ भी गया 4D सीरीज के एलिमेंट, तो आपको अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर पे टिक कर सकते हो किस पीरियड का है। तो सारे के सारे किस पीरियड से बिलोंग करेंगे बेटा? फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब याद करने की मैं ट्रिक आपको बताता हूं कि 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं। ठीक है, तो चलिए एक फनी ट्रिक है जो कि आपके सामने है। देखिए क्या है, देखिएगा। यारी जरा निभाना मुटकी, रुके रहना पड़े अगर सीढ़ी। चलिए मेरे साथ फिर से बोलिए आप। यारी जरा निभाना मोटकी, रुके रहना पड़े अगर सीढ़ी। एक लाइन में, एक ही लाइन में आप बोलिए। यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मोटकी, रुके रहना पड़े अगर सीढ़ी। आई थिंक ये आपको ट्रिक याद हो गई होगी। अब यारी से क्या मतलब होता है? यारी का मतलब वाई। वाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? यट्रियम। क्या होता है? यट्रियम। जरा, जरा का क्या होगा? ZR। इसका मतलब होता है जरकोनियम। क्या होता है? जरकोनियम। निभाना, निभाना क्या क्या होता है? NB, जिसको बोलते हो नियोबियम। क्या बोलते हो? नियोबियम। मो, मो का मतलब MO, जिसको बोलते हो मॉलिब्डेनम। MO का मतलब क्या होता है? मॉलिब्डेनम। टकी का मतलब क्या बताओगे? TC। टकी मतलब TC, टेक्नीशियम। क्या होता है? TC का मतलब टेक्नीशियम। रुके, रुके का मतलब RU, RU। इसका मतलब होता है रूथीनियम। क्या होता है? रूथीनियम। रहना, RH। तो इसको क्या बोलोगे? रोडियम। क्या बोलोगे? RH को क्या बोलोगे? रोडियम। पड़े, PD। इसको क्या बोलोगे? पैलेडियम। क्या बोलोगे? पैलेडियम। अगर, AG। इसको क्या बोलोगे? सिल्वर। AG को क्या बोलोगे? सिल्वर। सीढ़ी, CD मतलब क्या बोलोगे? कैडमियम। क्या बोलोगे इसको? कैडमियम। तो फिर से मैं बता रहा हूं। यारी, वाई, वाई मीन्स यट्रियम। जरा, ZR, जरकोनियम। निभाना, NB, नियोबियम। मो, MO, मोलिब्डेनम। टकी, TC, टेक्नीशियम। रुके, RU, रूथीनियम। रहना, RH, रोडियम। पड़े, PD, पैलेडियम। अगर, AG, सिल्वर। सीडी, कैडमियम। ठीक, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। कैसे? फिर से रिपीट करते। यारी जरा निभाना मुटकी, रुके रहना पड़े अगर सीढ़ी। ठीक। अब बात करते हैं इनके हम एटॉमिक नंबर की, कि कहां से कहां तक स्टार्ट होता है आपका 4D सीरीज। तो देखिएगा, यट्रियम का सिंबल क्या है? वाई। जर्कोनियम, ZR। नियोबियम, NB। मोलिब्डेनम, MO। टेक्नीशियम, TC। रूथीनियम, रूथीनियम का RU। रोडियम, RH। पैलेडियम, PD। सिल्वर, AG। कैडमियम, CD। अब इनके एटॉमिक नंबर यहां से 39 से स्टार्ट होता है। 39, ये क्या होगा? 40। एक एक बढ़ाते जाओ। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो आपने क्या देखा कि जो 4D सीरीज है, 4D सीरीज का पहला एलिमेंट जो है वो यट्रियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 39। कहां तक गया? यट्रियम से कहां तक गया? कैडमियम। CD, एटॉमिक नंबर 48। तो आपको याद हो गया क्या कि जो 4D सीरीज है वो 39 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होता है, 48 तक गया है। यट्रियम एलिमेंट से स्टार्ट होता है, कैडमियम के खत्म होता है। तो 4D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट ही हुए, क्योंकि डी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। डी सबसेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। इसलिए इनके कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं। तो यट्रियम से लेके कैडमियम तक। अब कैडमियम के बारे में एक इंफॉर्मेशन और बता दूं।
कैडमियम जो है वो नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इसका जो डी सबसेल है, बिकॉज डी सबसेल जो है वो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। क्या है? फुल्ली फिल्ड है। डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है। तो जिनका ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो 4D सीरीज में कैडमियम जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बात करते हैं इनके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो देखिएगा, एक लाइन में अगर मैं बोलूं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक स्टार्ट है, देखिएगा जैसे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो आपको वैसे ही करना है, बट कहां एक्सेप्शन है, क्या ध्यान रखना है, ये चीज आप फोकस करिएगा। देखिएगा जो एक्सेप्शन आपका स्टार्ट होगा वो होगा 41 एटॉमिक नंबर से लेके 47 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, 47 एटॉमिक नंबर से लेके 47 एटॉमिक नंबर तक, ये एक्सेप्शन का पार्ट है। ये क्या है? एक्सेप्शन का पार्ट है। 41 एटॉमिक नंबर से लेके 47 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो भी सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शन वाले हैं। अब जो आप N+L रूल के हिसाब से, आप बाउ रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो करते रहना, बट आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन की आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? हेरा फेरी करनी है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है बेटा? हेरा फेरी करनी है। एक इलेक्ट्रॉन की क्या करनी है? हेरा फेरी करनी। बट एक चीज यहीं पे सुपर केस है, एक क्या है? सुपर केस है। ये तो सब स्पेशल केस था, ये सुपर स्पेशल केस है। सुपर स्पेशल केस एक्सेप्शनल में ही आ रहा है, तरीका है मैं बता रहा हूं। एक सुपर स्पेशल केस है जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करोगे। बस ये आपको ध्यान रखना, ये स्मार्ट सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या बताया? 4D सीरीज में, मेरे साथ आप लोग बोलते रहिएगा, 4D सीरीज में एटॉमिक नंबर 41 से लेके 47 क्या है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है बेटा? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सभी में आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी। अब दिमाग में आ रहा होगा कहां से? जो S वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपको D में भेज देना। अभी कैसे है मैं बताता हूं। S वाला इलेक्ट्रॉन के किस में भेज देना? D में भेज देना। बट एक सुपर स्पेशल केस है जिसका एटॉमिक नंबर 46 है, जिसका एटॉमिक नंबर 46 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। मतलब S में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में भेजने हैं? S में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में भेजने हैं? D में भेजने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किस में भेजने हैं? D में भेजने। बस इतना ध्यान रखना। अब मैं बता दूं 46 जिसका एटॉमिक नंबर है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? पैलेडियम, जिसका सिंबल क्या है? PD, जो कि अभी मैंने आपको बताया PD आपको ध्यान रखना 46 एटॉमिक नंबर होता है। इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी है, S के 2 इलेक्ट्रॉन D में भेज देने हैं। ये सुपर स्पेशल केस है। बाकी सारे में आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी है और किसमें से? S में से आपको D में भेज देना है। तो देखिएगा क्या क्या है, 41 से लेके 47 तक। और ये क्या है? एक स्पेशल केस है। क्या है? एक स्पेशल केस है। ठीक, तो 46 देखिएगा किसका है? एलिमेंट पैलेडियम है। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 लिखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, मैं पहले आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 4D सीरीज का लिखने जा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D सीरीज के लिए अगर आप लिखने जा रहे हो, 4D सीरीज के लिए, तो देखिएगा आपको ध्यान रखना 4D सीरीज के जब एलिमेंट आएंगे तो उसके पहले उनका एक नोबेल गैस आ जाता है, क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। मतलब 36 इलेक्ट्रॉन का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनडायरेक्टली कर दिया। फिर आप लिखोगे 4D और फिर आप लिखोगे 5s। क्या लिखोगे? 5s। आपको पता है D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन S में भेजोगे इलेक्ट्रॉन, फिर D में भेजोगे, ये ध्यान रखना है। फिर कैसे इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे नियोबियम पे। सबसे ज्यादा पहले क्या करेंगे? नियोबियम की। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 41। अभी मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है? क्रिप्टन लेना है, फिर आपको लिखना 4D और 5s।
अब आपको पता है क्रिप्टन में आपने 36 इलेक्ट्रॉन तो फिल ही कर दिया है, एस में कितने भेजने हैं 2, तो आपने 2 तो 36 और 2 38 आपने फिल कर दिया, बचा कितना 41 माइनस 38 कितना हो जाएगा 3, तो आपने 3d3। ये तो आपने नॉर्मल उस रूल से किया होगा, ऑफ बाउ रूल के हिसाब से किया होगा। बट मैंने क्या बोला था कि 41 से लेके 47 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें से 46 स्पेशल केस है। बाकी सब में क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी, कहां से, एस का एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, डी में, तो इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, क्रिप्टन 4d4 5s1। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, नियोबियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारा मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मोलिब्डेनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 42। आप बताओ, पहले आप लिखोगे क्रिप्टन, फिर क्या लिखोगे 4d, फिर क्या लिखोगे 5s, क्रिप्ट 5s, अभी 5s। ठीक, अब आपको पता है क्रिप्टन मतलब 36 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ फिल कर रखा पहले से ही, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करने हैं, तो 2 हो गया, तो 36 एंड 2 38, यहाँ पे है कितना 42, 42 माइनस 38 कितना हो गया 4, तो आप 4d4 करोगे। लेकिन हमने क्या बताया, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी फ्रॉम कहां से, एस से डी में, तो आप क्या लिखोगे इसका सही से इलेक्ट्रॉनिक के आर 4d5 और 5s1, ये आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन टीसी की। टीसी का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 43। इसका कैसे करोगे, क्रिप्टन, फिर क्या 4d 5s, क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन तो आपने फिल ही कर दिया, एस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो 36 प्लस 2 कितने हो गए 38, 43 माइनस 38 कितना होगा 5 बच गया, 5 कहाँ भेजोगे 4d में। अब ये क्या, मैंने क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी, एस से एक इलेक्ट्रॉन भेज दो, तो क्या बनेगा टेक्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर 4d6 5s1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं टेक्नीशियम, फिर किसका करते हैं, टेक्नीशियम 43 था, फिर टेक्नीशियम 43 था ना, टेक्नीशियम 43, हाँ टेक्नीशियम का मैंने बता दिया 43, मोलिब्डेनम के भी बता दिया। अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ किसका, रूथीनियम का। किसका, रूथीनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है कितना होता है 44, जिसका एटॉमिक नंबर 44। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखो, क्रिप्टन लिख दिया, फिर क्या लिखोगे 4d5s, क्रिप्टन में 36, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भेजना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 36 एंड 2 38, 44 माइनस आप करोगे तो कितना बचेगा 6, तो क्या हो जाएगा 4d6। लेकिन आपको क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी करनी है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको भेज दो, तो क्या आएगा नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आर 4d7 5s1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। फिर चलिए करते हैं आर एच, जिसको क्या बोलते हो रोडियम, क्या बोलते हो रोडियम, आर एच का क्या बोलोगे 45, क्या लिखोगे के आर क्रिप्टन 4d एंड 5s, 4d एंड 5s, 5s में कितने, अब क्रिप्टन में तो 36 आपको पता है, क्रिप्टन में 5s में कितने 2, तो 36 एंड 2 38 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, 38 45 में से 38 कितना हो जाएगा बताइए, 45 माइनस 38 कितना 7। तो अब क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी, तो क्या बनेगा के आर 4d8 और 5s1, ये आपने किसका बना दिया, रोडियम का बना दिया, किसका बना दिया, रोडियम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोडियम के बाद किसका आया, स्पेशल केस, सुपर स्पेशल केस 46, जिसको बोलते हो पैलेडियम। आपको बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, कैसे लिखोगे, क्रिप्टन, फिर 4d मैंने बोल दिया, फिर 5s बोल दिया, क्रिप्टन में 36 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आई गए, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए 38, अब 46 माइनस 38 कितना है 8। अब मैंने क्या बोला था, ये 46 जिसका पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46 होता है, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करनी, सारे में कितना करने हैं 1 इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी, लेकिन पैलेडियम एक सुपर स्पेशल केस है, कौन सा है, सुपर स्पेशल केस है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी करनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो नया कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, क्रिप्टन 4d10 5s0, तो क्या बन गया 4d10 हो गया, इसका पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 4d10। चलिए लास्ट क्या बचा, सिल्वर, उसको भी कर लेते हैं।
Ag47, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखोगे? क्रिप्टन 4D और 5s। तो क्रिप्टन का तो 36 आपको पता है, इसी बहाने आपको याद भी होगा क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है और 5s 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 36 एंड 2 कितने हो गए? 38। 47 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 9। अब मैंने क्या बोला था? एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी, तो क्या लिखोगे? क्रिप्टन 4D 10 5s1। ये आपका सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो आई थिंक बेटा आपको ये 4D सीरीज याद भी हो गया होगा विद एटॉमिक नंबर, और सारे के सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कवर भी करा दिया। तो हमें लग रहा है चीजें आपको याद हो चुकी होंगी। तो प्लीज बेटा लोग, आप लोग ऐसे अच्छे से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।